जब आप सोने गए तो दरवाजा बंद करना भूल गए, लेकिन अगले पल क्या होगा? अचानक हमले से लड़की को प्रतिरोध करने का मौका ही नहीं मिला और पलक झपकते ही 3 लुटेरों ने उसे बांध लिया। जल्द ही लुटेरों ने उसे कार की डिक्की में डाल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। ऐसा करने के बाद आने वाली बात यह थी कि वे तीनों उस लड़की के करीबी दोस्त। दरअसल आज लिज का जन्मदिन था और उसे सरप्राइज देने के लिए उन्होंने एक रोमांचक अपहरण की पूरी प्लानिंग की थी। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनके इस तुगलकी फैसले से उन पर क्या मुसीबत आने वाली है। उसने कैमरा निकाला ताकि इस यादगार पल को कैद किया जा सके, लेकिन जैसे ही उन्होंने डिक्की खोली, अंदर का नजारा देखकर वे सन्न रह गए। उनकी प्यारी दोस्त लिज डिक्की में पड़ी सांसें नहीं ले रही थी और तीनों लड़कियां सदमे में आ गईं। सरप्राइज डर में बदल गया क्योंकि वे लिज के मुंह से गेंद निकालना भूल गए थे, जिससे ये दुखद घटना हुई। लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। फिलहाल सबसे जरूरी है कि वे चुपचाप स्कूल जाएं और लाश के मामले को बाद में सुलझाएं। दूसरी लड़की को लगा कि ये थोड़ा ज्यादती है। आखिर लिज उनकी सबसे अच्छी दोस्त थी, पर फिलहाल इससे बेहतर कोई चारा नहीं था। बड़ी बहन की बात माननी पड़ी। बॉस ने फोन निकाला और लिज की मां बनकर स्कूल में फोन ने लिज के लिए कुछ दिनों की छुट्टी ले ली। इसके बाद वे तीनों जैसे रोज स्कूल गए और कुछ हुआ ही नहीं ऐसा दिखावा करते रहे। फिर बॉस के दिमाग में एक बेवकूफाना आइडिया। उसने कहा कि वे चुपके से लाश को वापस घर ले जाएं और फिर ऐसा दिखावा करें जैसे उसके साथ बलात्कार हुआ और वो मारी गई, ताकि उन तीनों पर इस तरह का तरीका सुनकर दूसरी संतान मना करना चाहती थी, लेकिन तीसरी संतान का समर्थन देखकर वह भी उनके साथ लिज के घर चल पड़ी। जब वे लाश को हिला रहे थे तभी स्कूल के शिक्षक ने एक अन्य छात्र जूडी को लिज के घर होमवर्क देने भेजा था, लेकिन जब वह लिज के घर पहुंची, कई बार घंटी बजाने पर भी कोई जवाब नहीं मिला। मजबूरन उसे पिछले दरवाजे की ओर जाना पड़ा, जहां उसने दरवाजा खुला पाया। वह सावधानी से कमरे में घुसी और सीढ़ियों से दूसरी मंजिल पर उसने कमरे से स्पष्ट बातचीत सुनी। ध्यान से सुनने पर पता चला कि कोई लिज के शव को लेकर चर्चा कर रहा था। उन्होंने लड़की की पैंट फाड़ दी, फिर उसके पैर उठाए और एक झटके में गर्दन सीधी कर दी। तीनों बहनों ने दरवाजा खोला और देखा कि महिला छात्र डर से सहमी खड़ी थी। उन्हें लगा कि उसने सारी बातें सुन ली हैं, इसलिए उसे चुप रखने के लिए बड़ी बहन ने उसे सुंदर बनाने का वादा किया और अपनी टीम में शामिल करने। इस तरह वह जल्द ही स्कूल की मशहूर लड़की बन सकती थी। और चूंकि वह पहले से ही इन चारों बहनों की प्रशंसक थी, डरपोक स्वभाव की जूडी ने थोड़ा सोचकर तुरंत बड़ी बहन की बात मान ली। जल्द ही तीनों बहनों ने उसे बेहतरीन मेकओवर सेंटर भेज दिया। उसे लगता था कि चौथी बहन को इस तरह नहीं मरना चाहिए था, लेकिन जब उसने पुलिस स्टेशन जाकर सरेंडर करने की बात, क्योंकि बड़ी बहन ने उसे धमकी दे दी, एक बार फंसने पर वह जेल से नहीं बच पाएगा। बड़ी बहन की स्वार्थता देख उसने अपना सुंदर रूप त्याग टीम छोड़ दी। जल्द ही चौथे बच्चे के माता पिता लौटे और बेटी की दुखद मौत देखी। सच्चाई जानने उन्होंने जासूसों से कहा स्कूल जाकर पूछताछ करें। जासूस के सामने तीनों बहनें शांत रहीं। कहा वे स्कूल में थीं। लिज की मौत से अनजान, पर दूसरा बच्चा आत्मदोषी हुआ। वह सोचता है कि उसे बहन की मृत्यु का कारण नहीं छिपाना चाहिए। इस बीच सुधरा हुआ जूडी स्कूल में लोकप्रिय हो गया। वह जहां जाता प्रशंसक घेरते। ये देख दूसरा बच्चा असहज हुआ। निराश होकर वह प्रेमी से मिली। गलती से चौथे की हत्या बताई। विचार विमर्श के बाद दोनों ने सच बताने का फैसला किया, पर सबूत न होने से वह बड़ी बहन से मिला। सब कुछ बताने पर भी बड़ी बहन ने गंभीरता से नहीं लिया। तीनों वहां थे, फिर क्यों एक पर सब डाला। बड़ी बहन को जाते देख घर लौटकर दूसरी का मूड बदला। बहन की मौत जानकर भी कुछ न कर पाई। असमंजस में थी कि क्या करे। चौथे के सामान में मिला एक रिकॉर्डिंग वाला एल्बम जिसमें बड़ी बहन के अपराध का सबूत था। जानकर कि बड़ी बहन डांस में है, वह एल्बम लेकर वहां पहुंची। तभी मेजबान प्रॉम क्वीन घोषित कर रहा था, इस साल की रानी अभी भी सेक्सी और आकर्षक बड़ी बहन है। पर दूसरी ने इस दृश्य की सराहना की। अभी उसने बॉयफ्रेंड को एल्बम लेकर मीडिया रूम भेजा और चालाकी से एल्बम को स्टीरियो से जोड़ दिया। इससे अनजान बड़ी बहन अब मंच पर स्वीकृति भाषण दे रही थी। दर्शक उलझे थे। सबने बॉस की आवाज सुनी और दूसरी ने नीचे विजयी मुस्कान दिखाई। उसके और प्रेमी के षड्यंत्र से बहन के हत्यारे को अंततः सड़क का चूहा बनी, जिसे सब मारेंगे, फिर कानून का कड़ा दंड मिलेगा।